हाय एवरीवन, आज मैं ले आई हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोरलफुल स्टोरी, जिसका हम वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे और साथ ही साथ कौन से टेंस में बनाया गया है यह भी देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टाइटल है अ फूलिश स्टेज। अ फूलिश स्टेज का मतलब होता है एक मूर्खतापूर्ण अवस्था। ए का मतलब होता है एक, फूलिश का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, स्टेज यानी कि अवस्था। ए फूलिश स्टेज, एक मूर्खतापूर्ण अवस्था। वन हॉट समर डे, एक गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन को समर डे कहते हैं, ठीक है। स्टैग का मतलब होता है हिरन, ठीक है, या फिर जिसे हम बारहसिंगा भी बोलते, बारहसिंग वाला। आई स्टैग यानी कि एक हिरन। वेंट यानी कि गया। टू अ पूल, पूल का मतलब होता है तालाब। वन हॉट समर डे, एक गर्मी के दिन में। अ स्टैग वेंट, एक हिरन गया। टू अ पूल, एक तालाब पर, ठीक है। टू अ पूल, पूल का मतलब होता है तालाब, एक तालाब पर गया। टू ड्रिंक वाटर, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, ठीक है, और वाटर का मतलब होता है पानी। वह एक तालाब पर गया टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने। द पूल वाटर वॉज क्लियर, द पूल वाटर यानी कि तालाब का जो पानी था, वॉज यानी कि था, क्लियर, क्लियर का मतलब होता है साफ। तालाब का जो पानी था वो पूरी तरह से साफ था। इट कुड, कुड का मतलब होता है सकता था, ठीक है, सकता था, सकती थी। सी का मतलब होता है देखना। इट कुड सी, वह देख सकता था। इट्स रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब को, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। पूल वाटर यानी कि जो तालाब का वाटर था, तालाब का पानी था, वो बहुत ही साफ था। इट कुड सी इट रिफ्लेक्शन, कि वह उस तालाब में, उस पानी में अपने प्रतिबिंब, अपने रिफ्लेक्शन को देख सकता था। इन द वाटर, पानी में, ठीक है, वो पानी में अपने प्रतिबिंब को देख सकता था, इतना साफ था वो तालाब का पानी। इट फेल्ट प्राउड, उसे गर्व महसूस हुआ। फेल्ट का मतलब होता है महसूस, प्राउड यानी कि गर्व, ठीक है, प्राउड का मतलब होता है गर्व, उसे गर्व महसूस हुआ। इट्स ब्यूटीफुल हॉर्न, ठीक है, अपने ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, हॉर्न का मतलब होता है सींग, अपने सुंदर सींगों पर उसे गर्व महसूस हुआ, प्राउड फील हुआ, ठीक। बट लेकिन, व्हेन इट सॉ द शैडो ऑफ इट्स थिन लेग, बट यानी कि लेकिन, व्हेन, व्हेन का मतलब होता है जब, ठीक है। इट सा का मतलब होता है देखना, ठीक है, देखा। इट सा, उसने देखा। शैडो का मतलब होता है छाया। इट सॉ द शैडो, उसने छाया देखी। ऑफ इट्स थिन लेग्स, अपने पतले पैरों की। थिन का मतलब होता है पतला। बट यानी कि लेकिन, व्हेन इट सॉ, जब उसने देखा, द शैडो ऑफ इट्स थिन लेग, अपने पतले पैरों की छाया को उसने देखा। इट फेल्ट सैड, सैड का मतलब होता है दुखी। वह क्या हो गया, वह दुखी हो गया, ठीक है। इट फेल्ट सैड, वह दुखी हो गया। एंड हेटेड देम, और उसे नफरत करने लगा। हेट का मतलब होता है नफरत, और वह उससे नफरत करने लगा। किससे, अपने पैरों से, ठीक है, अपने पैरों से, क्योंकि उसके पैर जो थे वो बहुत ही पतले थे और उसकी जो सींग थी वो बहुत ही सुंदर थी, तो सींग पर उसे गर्व महसूस हुआ, लेकिन वो सैड फील करने लगा और उससे नफरत करने लगा अपने पैरों से। वाइल यानी कि जब। इट वॉज स्टिल थिंकिंग, स्टिल का मतलब होता है अभी, ठीक है, जब वह अभी, थिंकिंग यानी कि सोच रहा था, थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, जब वह अभी तक सोच रहा था। ऑफ इट्स उगली लेग, उगली लेग मतलब अपने पतले पैरों के बारे में। उगली का मतलब भी पतला ही होता है। व्हेन इट वॉज स्टिल थिंकिंग, जब वह अभी तक सोच रहा था। ऑफ इट्स उगली लेग, अपने पतले पैरों के बारे में, ठीक है, अपने पतले पैरों के बारे में जब वह अभी सोच रहा था। लेग्स का मतलब होता है पैर, ठीक है। इट हियर्ड, उसने सुना। हियर्ड का मतलब होता है सुनना। इट हियर्ड, उसने सुना। द साउंड यानी कि आवाज़, साउंड का मतलब होता है आवाज़, उसने आवाज़ सुनी। इट हियर्ड अ साउंड, उसे आवाज़ सुनाई दी। ऑफ द हॉर्स हुप्स, हॉर्स हुप्स का मतलब होता है, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, हुप्स का मतलब होता है टाप या फिर खुर, यानी कि उनके पैर जो होते हैं ना, वो जब चलते हैं तो एक आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं घोड़े के टाप की आवाज़, उसके पैरों के, उसके खुर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, टप टप की। इट हियर्ड द साउंड, उसे आवाज़ सुनाई दी। ऑफ द हॉर्स हुप्स, घोड़े के टाप की। ऑफ अ हंट्समैन यानी कि शिकारी, एक शिकारी के घोड़े की टाप उसे सुनाई दी, ठीक है। एंड द बार्किंग ऑफ हाउंड्स, बार्किंग का मतलब होता है भौंकना,
ऑफ अ हाउंड्स, हाउंड्स का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, ठीक है। नॉर्मल कुत्ता को तो डॉग कहते हैं, पर हाउंड्स का मतलब होता है शिकारी कुत्ता। उसे क्या सुनाई दिया? एक शिकारी के घोड़े के टाप की आवाज़ सुनाई दी एंड द बार्किंग ऑफ हाउंड्स, और एक शिकारी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। इट रन, वह भागा, ठीक है, भागा या फिर दौड़ा, तेज से दौड़ेगा तो भागा हो गया, ठीक है। वह रन यानी कि भागा। इट रन्स, वह भागा। फॉर इट्स लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए, लाइफ का मतलब होता है जान, अपनी जान बचाने के लिए भागा। एज फास्ट एज, जितना उसके पैर उसे उठा सकते थे उतनी तेज वह भागा, ठीक है। फास्ट का मतलब होता है तेज। एज फास्ट, उतना तेज भागा। एज इट्स लेग कुड कैरी इट, जितना कि उसके पैर उसे उठा सकते थे। इन नो टाइम, कुछ ही समय में। इट लेफ्ट, उसने छोड़ दिया। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ दिया, ठीक है। टाइम यानी कि समय। इट लेफ्ट, उसने छोड़ दिया। द हाउंड्स फॉर बिहाइंड, शिकारी कुत्ते को बहुत ही उसने पीछे छोड़ दिया। इतना तेज वो भागा कि कुछ ही समय में उसने शिकारी कुत्ते को, हाउंड्स को पीछे छोड़ दिया। नाउ इट हैपेंड, नाउ यानी कि अब, इट हैपेंड, ऐसा हुआ कि, टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, थिक का मतलब होता है घना, ठीक है। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। नाउ यानी कि अब, इट हैपेंड, ऐसा हुआ कि, टू पास, उसे गुजरना पड़ा। पास का मतलब होता है गुजरना, ठीक है। थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, एक घने जंगल से होकर उसे गुजरना पड़ा। एज यानी कि जैसे ही। इट रस थ्रू यानी कि आगे बढ़ा। एज यानी कि जैसे ही। इट यानी कि वो। रस थ्रू यानी कि आगे बढ़ा। इट्स हॉर्न, उसके सींग। गॉट कैच यानी कि फंस गए। इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, इन यानी कि में, ब्रांचेस यानी कि शाखाएं, ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं। ऑफ अ ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़। जैसे ही वो आगे बढ़ा, इट हॉर्न्स, उसके सींग जो थे, गॉट कैच, फंस गए। इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखाओं से। इट स्ट्रगल, उसने कोशिश करी, ठीक है। इट स्ट्रगल, उसने बहुत संघर्ष किया। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। इट स्ट्रगल हार्ड, उसने बहुत संघर्ष किया, ठीक है। इट स्ट्रगल हार्ड, उसने बहुत संघर्ष किया। टू फ्री इटसेल्फ, अपने आप को मुक्त कराने के लिए, खुद को आज़ाद करने के लिए वह बहुत ही संघर्ष किया। बट ऑल इन वेन, बट यानी कि लेकिन, ऑल इन वेन, सब व्यर्थ हो गया। वेन का मतलब होता है व्यर्थ, सब व्यर्थ हो गया। ऑल यानी कि सब, वेन यानी कि व्यर्थ। ऑल इन वेन, सब व्यर्थ हो गया। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है इतने में। मीनवाइल यानी कि इतने में। द हंटर यानी कि शिकारी। एंड यानी कि और। हिज हाउंड्स, उसके शिकारी कुत्ते। कम यानी कि आ गए। चेजिंग हिम, उसका पीछा करते हुए। चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना। मीनवाइल, इतने में, शिकारी और उसके शिकारी कुत्ते उसे पीछा करते हुए आ गए। द हाउंड्स फॉल अपॉन इट, द हाउंड्स यानी कि शिकारी कुत्ता जो था, फॉल अपॉन इट, उसके ऊपर गिर गया और उस पर वार किया। एंड किल्ड इट, और उसे मार डाला। किल्ड का मतलब होता है मारना। किल्ड इट यानी कि मार डाला। किसे मार डाला? हिरन को मार डाला, ठीक है। शिकारी कुत्ते ने हिरन को मार डाला क्योंकि उसकी जो सींग थी वो फंस गई थी और वह अब भाग नहीं सकता था, इसलिए वे उन्हें पकड़ लिए और मार दिए। द लेग्स इट हेटेड, उसके जो पैर थे जिनसे वो नफरत करता था, ठीक है, जिन पैरों से वह नफरत करता था, हैड कैरीड इट अवे। हेटेड का मतलब होता है नफरत करता था। हैड कैरीड इट अवे, जो कि उसे दूर ले आए। फ्रॉम द हाउंड, फ्रॉम द हाउंड, शिकारी कुत्ते से। वाइल, जबकि, वाइल का मतलब होता है जबकि। द ब्यूटीफुल, उसके सुंदर। हॉर्न यानी कि उसके सुंदर सींग जो थे। बॉट अबाउट इट डेथ, जो कि उसे उसकी मौत के कारण बने। वाइल, जबकि। द ब्यूटीफुल हॉर्न, उसके खूबसूरत सींग। बॉट अबाउट इट डेथ, उसके मरने का कारण बने। डेथ का मतलब होता है मरना, उसके मरने का कारण बने, ठीक है। जो उसके पैर थे, थिन थे, बहुत ही पतले थे, वो उसे भागने में मदद किए, ठीक, जिनसे वह नफरत भी करता था। लेकिन उसके जो सींग थे उसे वह बहुत ही पसंद करता था, उसे अपने सींगों पर गर्व था, लेकिन उसके जो सींग थे वो आते वक्त फंस जाते हैं और वह उसके मरने का कारण बनते हैं, ठीक है। तो इसका मोरल है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती है। ग्लिटर्स का मतलब होता है चमकना। इज यानी कि है, नॉट यानी कि नहीं, गोल्ड यानी कि सोना।
ऑल यानी कि सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये था आज के हमारी स्टोरी का मॉरल। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और जो हमारी ये आज की स्टोरी है ये सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। हमने यहाँ पर सारे वर्ड्स मीनिंग लिख दिए हैं, कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग भी हैं जिन्हें हम लोगों ने पहली बार देखे हैं। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से और लर्न कीजिएगा। डेफिनेटली ये आप लोग को बहुत ही हेल्प करेंगी। सो गाइज, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।